बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में पढ़ रहे थे नोमेनक्लेचर का आज है लेक्चर नंबर 13 और आज हम बात करेंगे नेमिंग ऑफ एस्टर्स। एस्टर्स का नामकरण हम कैसे करते हैं आज हम वही सीखने वाले हैं। ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है सेकेंडरी सफिक्स। क्या सेकेंडरी सफिक्स दो तरह का होता है, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 तो जब टाइप 1 होगा तो टाइप 1 यूज में कब लेंगे, जब एस्टर है ना, पता है एस्टर क्या होता है। एस्टर फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O, इसको क्या बोलते हैं एस्टर फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलते हैं एस्टर फंक्शनल ग्रुप। तो जब एस्टर कार्बन अगर पीसी से सिलेक्टेड है, अगर एस्टर का कार्बन पीसीसी में इंक्लूडेड है या सिलेक्टेड है तो हम सफिक्स टाइप 1 यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं सफिक्स टाइप 1। और सफिक्स टाइप 1 में क्या यूज करेंगे अल्काइल OH। क्या यूज करेंगे अल्काइल OH। बात समझ में आई। दूसरी बात, अगर एस्टर का कार्बन पीसीसी में सिलेक्टेड नहीं है तो हम यूज करेंगे सफिक्स टाइप 2। क्या यूज करेंगे सफिक्स टाइप 2। इसका नाम क्या होगा अल्काइल कार्बोक्सिलेट। क्या अल्काइल कार्बोक्सिलेट। ठीक है। और अगर एस्टर एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है सब्स्टिट्यूएंट, तो हम यूज में लेंगे एल्क ऑक्सी कार्बोनाइल और एल्क एनॉइल ऑक्सी। ठीक है। ये कब काम में लेंगे, जब क्या एस्टर किसी तरह काम करेगा, एस्टर ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट। जब एस्टर सब्स्टिट्यूएंट तरह काम करेगा तो हम सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज में लेंगे। सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज में क्या लेंगे एल्क ऑक्सी कार्बोनाइल। ठीक है, और दूसरा एल्क एनॉइल ऑक्सी। अब ये इसको कब लिखेंगे वो हम एग्जाम्पल के माध्यम से कुछ देर बाद में सीख जाएंगे। ठीक है। चलिए सबसे पहले समझते हैं फॉर्मेशन ऑफ एस्टर की फॉर्मेशन आखिर होता कैसे है। ठीक है। तो देखो एस्टर का फॉर्मेशन होता है, अपने पास एक एसिड होता है। कौन सा एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। ये कौन है कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है। जब कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्शन कराते हैं हम लोग किससे, अल्कोहल से। किससे कराते हैं हम लोग अल्कोहल से। ठीक है। अल्कोहल से ये रिएक्शन करवाते हैं हम लोग। ये एक अल्कोहल है, क्या है अल्कोहल है। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। किसके प्रेजेंस में एसिडिक मीडियम। आपको बस ये ध्यान देना है कौन सा मीडियम है कौन सा मीडियम नहीं है, वो बस देख लो। जब मैं आपको रिएक्शंस कराऊंगा तो उस टाइम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो जब एसिड का रिएक्शंस कराते हैं अल्कोहल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो एसिड से OH निकाल दो। ठीक है, और अल्कोहल से H निकाल दो। मतलब आपको वाटर रिमूव करना है। क्या करना है वाटर रिमूव कर देना है। तो क्या बच जाएगा ये R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और ये तो चला गया निकल गया, क्या आगे जुड़ जाएगा O और ये CH3। ये जो बना इसको क्या बोलते हैं एस्टर। क्या बोलते हैं एस्टर। बात समझ में आई। ठीक है। ये आपको आगे के टर्म्स में समझ में नहीं आ रहा होगा, ऐसे ही मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड C डबल O बॉन्ड OH। ये एक क्या है एसिड है। क्या है एसिड है, और इसका मान लीजिए मैंने अल्कोहल ले लिया है। क्या ले लिया अल्कोहल। ये अपने पास ये अल्कोहल हो गया। ठीक है। जब इसका रिएक्शंस कराएंगे हम इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो करना क्या आपको कुछ नहीं, बस यहाँ से OH गायब करना है और यहाँ से H गायब करना है। निकाल दो, क्या बच जाएगा CH3 बॉन्ड, ये क्या बच जाएगा CH2 बॉन्ड, ये क्या बन जाएगा C डबल O, और ये आके जुड़ जाएगा ये क्या OCH3। बात समझ में आई। तो ये जो बना इसको क्या बोलेंगे हम एस्टर। क्या बोलेंगे एस्टर। क्या बोलेंगे एस्टर। ये क्या था अपने पास अल्कोहल। क्या था अल्कोहल। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। ये समझ में आया पहले एस्टर का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ 2-3 बातें काम की है। काम की बातें क्या है, काम की बातें ये है कि देखो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ पार्ट, इस ऑक्सीजन से कौन सा पार्ट जुड़ा हुआ है ये, और ऑक्सीजन से पार्ट कौन जुड़ा हुआ है ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ पार्ट। एस्टर की मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ आपको। ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ पे लिखता हूँ। एस्टर से 2 इंपॉर्टेंट बात है। एस्टर से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन से, किससे ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ पार्ट। ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ पार्ट हमेशा क्या हमेशा
सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करता है। किसी तरह काम करता है? सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करता है। बात समझ में आई? ये बात याद रखना कि ऑक्सीजन से जो जो पार्ट जोड़ेगा वो हमेशा किसकी तरह काम करेगा? सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेमिंग ऑफ एस्टर में। ठीक है, ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, एक और इंपॉर्टेंट बात है, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ। क्या दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? यहाँ इस पॉइंट के बाद ये वाला पॉइंट लिखना। ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ पार्ट क्या होता है? सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करता है हमेशा। किसी तरह काम करेगा? हमेशा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अगली बात क्या है? ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ पार्ट की नेमिंग ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ पार्ट का नाम सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। स्टार की दो बातें ये, स्टार मार लेना जितना मार सकते हो इस दोनों पॉइंट पे। क्या कि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ पार्ट का नाम सबसे पहले लिखते हैं। इसमें हम अल्फाबेटिक ऑर्डर चेक नहीं करते हैं। कहने का मतलब क्या है? जैसे मान लो ये एस्टर बना, इस एस्टर का नाम लिखना है। क्या लिखना है? इस एस्टर का नाम लिखना है। तो देखो ऑक्सीजन से कौन सा पार्ट जुड़ा हुआ है? ये जो पार्ट जुड़ा हुआ है हमेशा किसी तरह काम करेगा? सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा। ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ पार्ट किसी तरह काम करेगा? सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा। ठीक है, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखा है ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ पार्ट का नाम सबसे पहले लिखते हैं। तो ऑक्सीजन से कौन जुड़ा है? इसको क्या बोलते हैं? मिथाइल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल। कोई अल्फाबेटिक ऑर्डर चेक नहीं करना। ठीक है, ठीक है। फिर पीसीसी का सिलेक्शन करो। तो देखो एक कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन है ना? ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। नंबरिंग करोगे 1 2 3। नंबरिंग हम क्योंकि ये पीएफजी है, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, कार्बन कंटेनिंग है, तो नंबरिंग तो ऐसे करूंगा। तो इसका नंबरिंग क्या हो जाएगा? ये 1 ये 2 और ये 3। ठीक है, ठीक है। तो सिलेक्शन हो गया, पीसीसी का सिलेक्शन, ये सिलेक्शन हो गया। ठीक है, ये नंबरिंग होगी। नेमिंग में सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। कहीं का सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है? नहीं। फिर क्या लिखते हैं हम लोग? सब्स्टिट्यूएंट नहीं लिखे, फिर क्या लिखेंगे? साइक्लिक भी नहीं है। फिर वर्ड रूट। कितने कार्बन है? 1 2 3 कार्बन करके क्या लिखते हैं? प्रॉप। तो प्रॉप। ठीक है, ठीक है। फिर 1 डिग्री सफिक्स, सिंगल बॉन्ड है सबके बीच में, तो एन। क्या? एन। ठीक है, ठीक है। फिर 2 डिग्री सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स टाइप 1 की टाइप 2। तो देखो एस्टर का कार्बन पीसीसी में सिलेक्टेड है। अगर पीसीसी में सिलेक्टेड हो तो क्या यूज करेंगे? अल्काइल O8। ठीक है, अल्काइल तो लिख दिया O8, तो OATE। ठीक है, तो ये ई से खत्म, ये ओ से चालू, तो ई को ड्रॉप कर दूंगा। तो नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल प्रोपेओएट। कोई दिक्कत नहीं। चाहो तो पोजीशन मेंशन भी कर सकते हो। ठीक है, क्या कर सकते हो? पोजीशन मेंशन। यहाँ पे एक पे है O8, तो एक पे लिख सकते हो। तो नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल प्रोप N1O8। कोई दिक्कत नहीं। तो ये दोनों नाम सही है इसका। बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं। इसको नोट करो और भी एग्जांपल्स लेते हैं हम। इसको नोट कर लीजिए पहले, इसको नोट कर लीजिए और भी एग्जांपल्स हम लेते हैं। कर लिया नोट? अरे बोलो, कर लिया नोट? कर लिया। आगे और एग्जांपल लेते हैं। ये 2 पॉइंट याद रखना जो मैंने स्टार मार्क करवाया है। ठीक है, अगर 2 पॉइंट याद रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। क्वेश्चन क्या अपने पास देखो, क्वेश्चन है CH3 बॉन्ड CH, फिर डबल बॉन्ड CH, फिर बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, बॉन्ड O, और ये है CH2 और ये है CH3। क्या ये एक एस्टर है? बिल्कुल। कैसे पता चला? ध्यान दो, है ना? कार्बोनिल कार्बन, ये क्या है? एस्टर। क्या है? एस्टर है। मैंने बोला एस्टर का नामकरण कैसे करते हैं? ऑक्सीजन से जो पार्ट जुड़ा हुआ है सबसे पहले इसको लिखते हैं। तो ऑक्सीजन से ये वाला पार्ट जुड़ा है तो इसका नाम क्या है? इथाइल। क्या है? इथाइल। ठीक है, ठीक है। ध्यान दो, ये एसिड वाला पार्ट है। नंबरिंग ऐसे करोगे 1 2 3 4। इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, कोई साइक्लिक भी नहीं है। कितने कार्बन है? 4 कार्बन क्या लिखते हैं? ब्यूट। फिर क्या लिखते हैं? 1 डिग्री सफिक्स। 2 पे डबल बॉन्ड है तो 2 पे क्या लिखूंगा?
इन, क्या लिखूंगा, इन, है ना, बिल्कुल सही। फिर इसका कार्बन और एस्टर का कार्बन पीसीसी में सिलेक्टेड है, तो क्या यूज करूंगा, O8, तो एक पोजीशन पे है तो मेंशन कर दो, मत करो, मान लो कर दिया मैंने, तो प्लस क्या लिखूंगा, 1 पे O8, O8TE, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो ये ई से खत्म, ये ओ से चालू, तो ई को ड्रॉप करना पड़ेगा, तो ये इसका सही नाम हो जाएगा। अब चाहो तो वन पोजीशन को लिखो या मत लिखो, दोनों बात बराबर है। तो इसका नाम कैसे कर सकते हो, इथाइल ब्यूट 2 इन O8। बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं। नोट करो, अगला सवाल करते हैं। आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है, ठीक है, धीरे धीरे समझ में आएगा, धीरे धीरे आपको डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे, बने रहिए आप। ये मिटा दो, मिटा दीजिए। अगला चीज देखो, अगला चीज क्या है अपने पास, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल क्या है अपने पास, अगला सवाल है अपने पास, ध्यान दो, CH3 CH2 Br बॉन्ड CH2, यहाँ पे CH लगा है, यहाँ पे लगा है NH2, ठीक है, ठीक है, और क्या लगा अपने पास, बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O बॉन्ड CH2 और ये CH3, ये है अपने पास। क्या ये एस्टर है, बिल्कुल, कैसे पता चला, ये देखो एस्टर फंक्शनल ग्रुप, क्या है ये, एस्टर। एस्टर में मैंने बताया जो ऑक्सीजन से पार्ट जुड़ा हुआ है सबसे पहले लिख लो, ऑक्सीजन से कौन सा पार्ट जुड़ा हुआ है, ये, तो सबसे पहले इसी को लिखेंगे, क्या आ जाएगा, इथाइल। कोई दिक्कत नहीं। सिलेक्शन करो, सिलेक्शन इस टर्मिनल से, इस टर्मिनल सही है, नंबरिंग यहीं से करेंगे, 1 2 3 4, सिलेक्शन हो गया, नंबरिंग हो गई। नेमिंग में सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट में कौन आएगा, ये अमीनो, याद है ना, अगर NH2 एज ए सब्स्टिट्यूएंट काम करता है तो उसको अमीनो लिखते हैं, और ये ब्रोमो, तो पहले अमीनो लिखेंगे, तो 2 पे क्या लिखेंगे, अमीनो, ठीक है, फिर 3 पे क्या लिखेंगे, ब्रोमो, क्या लिखेंगे, ब्रोमो, ठीक है, ठीक है। साइक्लिक नहीं है, कितने कार्बन है, 4, तो 4 कार्बन क्या लिखेंगे, ब्यूट, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, ठीक है, ठीक है, साथ में अब क्या लिखेंगे, सफिक्स टाइप 1 के टाइप 2, तो देखो एस्टर का कार्बन पीसी से सिलेक्टेड है तो क्या लिखेंगे, O8, क्या लिखेंगे, O8, ठीक है, ठीक है। तो देखो ये ई से खत्म, वोवल से खत्म, वोवल से चालू, तो पहले का वोवल ड्रॉप कर देते हैं, है ना, है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा इथाइल, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल 2 अमीनो 3 ब्रोमो ब्यूट एंड O8। कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप पोजीशन मेंशन कर दो, वन पोजीशन पे है, मत मेंशन करो, दोनों सेम ही है, चाहो तो कर सकते हो, चाहो तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक है। आइए अगला सवाल करते हैं, ये मिटा दूँ, मिटा दीजिए, धीरे धीरे आपका सारे डाउट आई होप आपको क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल देखो, आज के लेक्चर में आप एस्टर का नामकरण बहुत अच्छे से सीखने वाले हो, ठीक है, ठीक है। आइए सबसे अगला सवाल क्या है अपने पास, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड C डबल O बॉन्ड O बॉन्ड CH3, यहाँ लगा दिया Br, क्या लगा दिया, Br, कर सकते हो, बिल्कुल। एस्टर है, कैसे पहचाना आपने, देखो ये एस्टर है ना, एस्टर है, एस्टर के नामकरण में क्या करते हैं, ऑक्सीजन से जो पार्ट जुड़ा होता है सबसे पहले इसको लिखते हैं, तो इसका नाम क्या है, मिथाइल, है ना, एक कार्बन है, सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहा है, तो एक कार्बन के लिए मेथ, सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहा है तो आई। फिर सिलेक्शन करो, इस टर्मिनल से इस टर्मिनल, नंबरिंग यहीं से करोगे, 1 2 3, कोई सब्स्टिट्यूएंट है 2 पे है, तो 2 पे क्या आ जाएगा, ब्रोमो, साइक्लिक नहीं है। फिर वर्ड रूट में कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन क्या यूज करते हैं, प्रॉप, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या होगा, अब एस्टर का कार्बन पीसीसी में सिलेक्टेड है तो क्या यूज करोगे, सफिक्स टाइप 1, और सफिक्स टाइप 1 में क्या यूज करते हैं, O8। आप पोजीशन मेंशन कर सकते हो, मत करो, दोनों सेम ही है, ठीक है, ठीक है। तो पहले का ई ड्रॉप कर देते हैं, क्या करते हैं, देखो ये वोवल से चालू हो रहा है, ये वोवल पे खत्म हो रहा है, तो पहले का वोवल ड्रॉप कर देते हैं, तो नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल 2 ब्रोमो प्रॉप एन O8। आया समझ में, आया, तो ये इसका सही नाम हो गया। कोई दिक्कत, अरे बोलो, कोई दिक्कत नहीं,
ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल आता है, मिटा दो इधर, मिटा दीजिए। आइए नेक्स्ट अगला सवाल। अगला सवाल अपने पास, सवाल क्या है ध्यान दो। सवाल है अपने पास H बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O बॉन्ड CH3, ठीक है, ठीक है। इसका नामकरण करना है। क्या ये एस्टर है? बिल्कुल है। कैसे पता चला? ध्यान दो कि ये कौन है? एस्टर, ठीक है। एस्टर में क्या लिखते हैं? सबसे पहले जो ऑक्सीजन से पार्ट जुड़ा होता है, ऑक्सीजन से पार्ट जुड़ा हुआ है तो क्या है? इसका नाम मिथाइल। फिर एक ही कार्बन है तो सीधा वर्ड रूट क्या आएगा? मैथ, क्या आएगा? मिथाइल। तो ये हो गया, एक ही कार्बन है तो मैथ। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, एन ना भी हो फिर भी एन, तो मिथाइल मीथेन, ठीक है, ठीक है। आया समझ में? आया। फिर क्या है? सेकेंडरी सफिक्स टाइप 1 की टाइप 2। एस्टर कार्बन पीसीसी में सिलेक्टेड है तो टाइप 1 तो क्या लिखोगे? प्लस O8। तो नाम क्या हो जाएगा? पहले का ही ड्रॉप कर दो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल मिथेन O8। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आया समझ में? आया। नोट करिए, अगला सवाल करते हैं। कर लिया? कर लिया। अगला सवाल देखिए, बहुत ही आसान है ना, बहुत ही आसान है। एस्टर का नामकरण सबसे आसान है। अगर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड का ढंग से नामकरण करना सीख लिया ना, बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप का नामकरण बहुत ही आसान है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है जैसे पास CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, इसका नामकरण करना है, ठीक है, ठीक है। कैसे करोगे? सबसे पहले बात, ऑक्सीजन से जो पार्ट जुड़ा हुआ है कौन है? मिथाइल, तो पहले उसको लिख लो। फिर पीसीसी सिलेक्शन, ये सिलेक्शन हो गया पीसीसी का, है ना, नंबरिंग 1 2, ठीक है, ठीक है। कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। वर्ड रूट, दो कार्बन है तो दो कार्बन क्या लिखते हैं? इथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, है ना। फिर टू डिग्री सफिक्स, क्योंकि एस्टर का कार्बन पीसीसी में सिलेक्टेड है तो टाइप 1, तो प्लस क्या यूज करोगे? O8। पोजीशन को 1 पोजीशन लिखो मत लिखो, बात बराबर है, ठीक है। तो इसको क्या हो जाएगा? पहले का ई ड्रॉप कर देना, तो क्या हो जाएगा? मिथाइल इथेनॉएट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आया समझ में? आया। अगला सवाल लेते हैं। मिटा दूं? अरे बोलो, मिटा दिया जाए? मिटा दिया जाए। अगला सवाल देखो आप। अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल है। देखो सवाल क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। अगला क्या है सवाल अपने पास, CH ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड CH, फिर डबल बॉन्ड CH, फिर बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, फिर बॉन्ड O बॉन्ड CH2, फिर बॉन्ड CH, फिर डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ठीक है। चलो आ जाओ। सबसे पहले क्या करना है? क्या ये एस्टर है? बिल्कुल। कैसे पता चला? ये देखो, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? एस्टर। क्या है? एस्टर। अगर ये एस्टर है ना। अब एस्टर हो गया, नेक्स्ट आगे बात क्या करोगे? एस्टर का सिलेक्शन हो गया। नेक्स्ट जो ऑक्सीजन से जुड़ा होता है, ऑक्सीजन से कौन जुड़ा हुआ है? ये पार्ट। तो सबसे पहले ये पार्ट का नामकरण कर सकते हैं, कर सकते हैं। याद करो मैंने बताया था ये पीसीसी हो, है ना, और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, है ना, बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। तो क्या करते हैं? इसका नाम याद करो, एलाइल। क्या था? एलाइल, है ना, या कॉमन नेम भी ले सकते हो एलाइल, या इसका आईपेक नेम क्या था? याद करो, आईपेक नेम कैसे करते थे? जो कार्बन पीसीसी से जुड़ा हुआ है, नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करो, 1 2 3। तो 3 कार्बन है तो प्रोप, 2 पे डबल बॉन्ड है तो 2 पे इन, क्योंकि सब्स्टिट्यूट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो क्या यूज करेंगे? आइल, ठीक है, ठीक, ठीक है। तो याद करो इनाइल, ये बोबा से खत्म, इसका साउंड क्या आता है? आइल, आइल, ठीक है। तो ई को ड्रॉप कर देते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रॉप टू इनाइल। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ई को ड्रॉप कर देते हैं यहाँ, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रॉप टू इनाइल। तो सबसे पहले जो पार्ट जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होता है उसका नाम लिखते हैं, तो उसका नाम क्या आ जाएगा? प्रॉप टू इनाइल, ठीक है, ठीक है। सिलेक्शन करो, इस टर्मिनल से इस टर्मिनल सही होगा, नंबरिंग 1 2 3 4 5। बात समझ में आ रही है? आ रही है। कितने कार्बन है? 5। तो 5 कार्बन के लिए पेंट, एक तो 2 पे डबल बॉन्ड, एक 4 पे है, ठीक है, ठीक है। तो ये इन है और ये आइन है, तो पहले इन को लिखेंगे, तो 2 पे क्या आ जाएगा? इन, है ना, प्लस इन, और ये 3 पे आइन। तो देखो इन प्लस आइन, कभी भी इन प्लस आइन आ जाए, है ना, तो
ई को ड्रॉप कर देते हैं तो इनाइन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इनाइन। ठीक है ठीक है, तो सीधा ई को ड्रॉप कर दो, ई को ड्रॉप कर दो, कर दीजिए। अब 3 पे क्या है, आइन है ना, आइन क्या है, आइन, तो 3 पे आइन। वर्ड रूट लिख दिया, वर्ड रूट लिख दिया। वर्ड रूट लिखने के बाद हमने प्राइमरी सफिक्स लिख दिया। फिर क्या लिखना है, अब देखो एस्टर का कार्बन पीसीसी में सिलेक्टेड है तो O8, तो प्लस क्या करेंगे OATE। तो देखो ये ई से खत्म, ये ओ से चालू, तो ई को ड्रॉप कर देंगे। तो पूरा सही नाम क्या हो जाएगा इसका, प्रॉप 2 इनाइल पेंट 2 इन 3 आइन 3, ये आइन आइन, ठीक है, और OATE O8, तो ये इसका सही नाम हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आई, ठीक है ठीक है, नोट करिए इसको, अरे नोट करिए। एक मिनट, ये सॉरी ये 4 पे है ना ट्रिपल बॉन्ड, 3 की जगह 4 कर लेना, 3 की जगह 4, ये 3 है ना, 4 कर लेना, 4 पे है ना ट्रिपल बॉन्ड, 4 पे ट्रिपल बॉन्ड है, 4 कर लेना उसको, ठीक है ठीक है, बाकी सब सही है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला सवाल लेते हैं, अब अगला सवाल लेते हैं, मिटा दो, मिटा दीजिए। पेशेंस के साथ क्वेश्चंस करेंगे, बहुत ही आसान होता है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है अपने पास, अगला सवाल भी बहुत अच्छा सवाल है, क्या है, ठीक है, चलिए आइए इस पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है अपने पास, ध्यान दो, ये क्या है, एस्टर, क्या है, एस्टर है ना, ये क्या है, एस्टर, ठीक है, एस्टर का नाम, एस्टर का क्या है, ये एस्टर है। नेक्स्ट सबसे पहले नाम किसका लिखते हैं, जो ऑक्सीजन, जो पार्ट ऑक्सीजन से जुड़ा होता है, तो ये 1 2 3, याद करो ये विनाइल एलाइल है, आप आईपैक ने भी कर सकते हो। अभी कुछ देर पहले आईपैक ने किया था, इसका नाम क्या था, 3 कार्बन है तो प्रॉप, 2 पे डबल बॉन्ड है तो इन, और साथ में क्या सब्स्टिट्यूएंट है तो आइल, ठीक है आइल। फिर ये 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन है पीसीसी में तो पेंट, 3 पे डबल बॉन्ड है तो 3 पे इन, है ना, बिल्कुल। अब क्या है, इसका कार्बन पीसीसी में सिलेक्टेड है तो क्या यूज करेंगे, सफिक्स टाइप 1, तो प्लस में क्या O8। अब ये ई से खत्म, ओ से चालू, तो ई को ड्रॉप कर दो, तो नाम क्या हो जाएगा, प्रॉप 2 इनाइल पेंट 3 इन O8। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए, आगे बात करते हैं। आया समझ में, आया, ठीक है ठीक है, आइए अगला सवाल, अगला सवाल देखिए आप, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल देखो, अगला सवाल है ATO और ये डबल बॉन्ड O, ये फिर डबल बॉन्ड O, फिर O ET। ET का मतलब क्या होता है, इथाइल, बिल्कुल सही, ET का मतलब क्या होता है, इथाइल, ठीक है ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले देखो एस्टर है क्या, ये बिल्कुल ये एक्स्ट्रा फंक्शनल ग्रुप है, एस्टर, इधर पे क्या है, एस्टर, क्या है, एस्टर, है ना, एस्टर। एस्टर का नामकरण क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन से जुड़ा होता है सबसे पहले नाम उसका लिखते हैं। ऑक्सीजन से कौन जुड़ा हुआ है, ET, ऑक्सीजन से क्या जुड़ा है, ET मतलब इथाइल, 2 बार आ रहा है तो डाई इथाइल, क्या बोल देंगे, डाई इथाइल। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। फिर सिलेक्शन करो, सिलेक्शन इस टर्मिनल से इस टर्मिनल होगा, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो पेंट, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, 5 कार्बन तो क्या आ जाएगा, पेंट। फिर क्या आ जाएगा, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, क्या आ जाएगा, एन। अब कार्बोक्सिलिक एस्टर का क्या, एस्टर का कार्बन पीसीसी में सिलेक्टेड है तो क्या यूज करोगे, बोलो O8, क्या यूज करोगे, O8, ठीक है। लेकिन पोजीशन बतानी पड़ेगी, 1 और 5, 1 और 5, क्योंकि दोनों 2 बार आ रहा है तो डाई O8, ठीक है ठीक है, आया समझ में, आया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 पे था ना, एक पे था और 5 पे था, तो 1 और 5 2 बार आ रहे हैं तो डाई O8, क्योंकि पीसीसी दोनों का कार्बन, दोनों एस्टर का कार्बन पीसीसी में इंक्लूड हुए हैं तो क्या यूज करेंगे, सफिक्स टाइप 1 यूज करेंगे। आया समझ में, आया, नोट करिए, अगला सवाल करते हैं।
कर लिया नोट? कर लिया? अरे बोलो, कर लिया? कर लिया। बता दो, बता दीजिए। नेक्स्ट आइए, अगला सवाल। अगला सवाल क्या अपने पास? अगला सवाल है अपने पास ये डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, फिर ओ और इससे जुड़ा है जो, ठीक है, ठीक है। आइए, सबसे पहला चीज क्या करना है? क्या एस्टर है? बिल्कुल है। ये पहचानो, ये पार्ट क्या है? एस्टर है। सबसे पहले क्या लिखते हैं? जो पार्ट ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से पार्ट जुड़ा हुआ है, नंबरिंग करो 1 2 3, तो साइक्लिक है तो साइक्लो, ठीक है, ठीक है। फिर क्या लिखते हैं अपने पास? कितने कार्बन है? 3, तो क्या लिखेंगे? प्रॉप, है ना। कितने पे डबल बॉन्ड है? 2 पे। 2 पे क्या है? डबल बॉन्ड। 2 पे क्या लिखेंगे? ईन। सब्स्टिट्यूएंट का काम कर रहा है, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट का काम कर रहा है, एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम कर रहा है, तो क्या लिखेंगे? आइल। तो साइक्लोप्रोप 2 इनाइल नाम हो जाएगा इसका, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले इसी का नाम लिखेंगे, बिल्कुल। तो क्या आ जाएगा? जो ऑक्सीजन जुड़ा होता है सबसे पहले उसका नाम लिखते हैं, तो इसका नाम क्या आ जाएगा? साइक्लोप्रोप 2 इन आइल। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आया समझ में? आया। फिर क्या करोगे? सिलेक्शन 1 2 3 4 5, 5 है तो पेंट, है ना। फिर 1 डिग्री सफिक्स 2 पे और 4 पे, 2 पे और 4 पे, 2 पे और 4 पे क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड आया तो क्या बोलेंगे? 2 और 4 पे 2 बार डबल बॉन्ड आ रहा है, 2 बार, है ना। 2 और 4 पे 2 बार आ रहा है, डाई। फिर डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? इन। अब क्योंकि इसका कार्बन पीसीएन सिलेक्टेड है तो क्या यूज करेंगे? O8, ठीक है, ठीक है। ध्यान दो, वर्ड रूट, ये वर्ड रूट है ना, वर्ड रूट 5 कार्बन है तो वर्ड रूट के जस्ट बाद डाई ट्राई टेट्रा आ जाए तो याद करो, वर्ड रूट के जस्ट बाद डाई ट्राई टेट्रा आ जाए तो अल्क से अल्का करते हैं। क्या करते हैं? अल्क से अल्का कर देते हैं। तो ये पेंट है तो पेंट से क्या कर देंगे? पेंटा। इसका नाम क्या आ जाएगा? साइक्लोप्रोप 2 इनाइल पेंटा 2,4, ठीक है, ठीक है, 2,4। और ये क्या? डाई ईन। देखो ये ई से खत्म, हो से चालू, तो पहले का ड्रॉ कर देंगे और O8, ठीक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका नाम। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक है। नोट करिए, कर लिया नोट? अरे कर लिया नोट? कर लिया? मिटा दूं? मिटा दीजिए। अगला सवाल देखो, अगला सवाल। अगला सवाल क्या अपने पास? COMe याद है? मिथाइल। इसका नामकरण करो। याद करो, मैंने बताया था एक चीज कि अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट रिंग्स अटैच्ड हो तो आप पीसीसी रिंग को भी मान सकते हो, ओपन चेन को भी मान सकते हो। बताया था कि नहीं बताया था? बिल्कुल। अभी आपको फिलहाल रिंग को मानना है पीसीसी। रिंग को क्या मानना है? पीसीसी, प्रिंसिपल कार्बन चेन, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये क्या ये अपने पास है, कौन है ये? एस्टर। एस्टर का नामकरण कैसे करते हैं? सबसे पहले जो ऑक्सीजन से जुड़ा होता है उसका नाम सबसे पहले है। ऑक्सीजन से कौन जुड़ा हुआ है? एमी। तो एमी का नाम क्या होता है? मिथाइल, ठीक है, ठीक है। रिंग को पीसीसी माना तो नंबरिंग यहीं से करोगे ना, 1 2 3 4 5 6। नंबरिंग कैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये तो इसका हो गया। अब ये क्या है? साइक्लिक है तो साइक्लिक के लिए क्या यूज करते हो? साइक्लो। 6 कार्बन है तो हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो एन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक है। अब इस बार एस्टर का कार्बन क्या पीसीसी में सिलेक्टेड है? बिल्कुल नहीं। अगर एस्टर का कार्बन पीसीसी में सिलेक्टेड नहीं हुआ तो क्या यूज करोगे? कार्बोक्सिलेट। क्या यूज करोगे? कार्बोक्सिलेट। तो क्या यूज करोगे? कार्बोक्सिलेट। बात समझ में आई? तो ये हो गया इस कंपाउंड का नाम, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आया समझ में? आया, ठीक है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में आपको ना ओपन चेन पीसीसी जो आपके एग्जाम्स में आएंगे ना वो रिंग के पीसीसी मांगे करता है। इससे मैंने बोला आपको, आप चाहो तो ओपन चेन पीसीसी को भी मतलब प्रिंसिपल कार्बन चेन रिंग को भी मान सकते हो और ओपन चेन को भी मान सकते हो। लेकिन मैंने बोला अभी किसको मांगे करेंगे ना है? रिंग को पीसीसी, ठीक है, ठीक है। दोनों तरह से सही है, लेकिन एग्जाम में जब भी ऑप्शन आएगा ना
99% केस में रिंग को ही पीसीसी मांग के ऑप्शन देगा आपको। ठीक है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, रिंग को पीसीसी मान लो। आया समझ में? आया। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या अपने पास देखो, अगला सवाल क्या, मिटा दो, ये मिटा दीजिए। अगला सवाल है अपने पास, अगला सवाल है दिस COOET. ठीक है, ठीक है, मैंने बोला फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग है, डायरेक्ट रिंग से है, लेकिन आप पीसीसी ओपन चेन को भी मान सकते हो, रिंग को भी मान सकते हो। फिलहाल किसको मांग करना है आपको? रिंग को पीसीसी मानना है, रिंग को पीसीसी मानना है। ठीक है, ठीक है, तो रिंग को पीसीसी मान लिया, मान लिया। एस्टर है, ये क्या है? एस्टर है, ये क्या है? एस्टर है। एस्टर में नाम कैसे लिखते हैं? ऑक्सीजन से जो पार्ट जुड़ा होता है सबसे पहले उसका नाम, तो ये क्या है? इथाइल। ठीक है, और ये देखो ये क्या है? बेंजीन। क्या है? बेंजीन। ठीक है, क्या एस्टर का कार्बन पीसीसी में सिलेक्टेड है? बिल्कुल नहीं, तो क्या यूज करोगे? कार्बोक्सिलेट। कार्बोक्सिलेट नाम क्या हो जाएगा? इथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। आया समझ में? आया। तो इस तरह से नाम करते हैं हम लोग एस्टर में। ठीक है, ठीक है। अब एक चीज याद आ जाता है, ये सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरह कैसे काम करेंगे, कब हम एल्क ऑक्सी कार्बोनाइल यूज करेंगे, कब हम एल्क एनॉइल ऑक्सी यूज करेंगे, तो अब हम इसको समझने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, नोट कर लीजिए पहले इसको। कर लिया नोट? कर लिया। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बहुत ध्यान समझना, हालांकि ये चीज़ नीट में बहुत कम चांस होता है पूछने का, लेकिन आप कहीं मिल जाए आपको क्वेश्चंस तो कैसे सॉल्व करोगे, बहुत ध्यान समझना। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना इस चीज़ को। क्या समझना है कि जैसे मान लीजिए आपने पीसीसी सिलेक्शन किया, क्या पीसीसी का सिलेक्शन कर लिया। ठीक है, ठीक है, और ये आगे जुड़ गया एस्टर। अब एस्टर दो तरीके से जोड़ सकता है, या तो एस्टर ऐसे जुड़ेगा, या पीसीसी से एक पीसीसी होगा और एस्टर आके इस तरह से जुड़ेगा। यहाँ ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से पीसीसी जो हो रहा है ना, एस्टर का ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पीसीसी से एस्टर का कार्बन जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? कार्बन। ठीक है, ठीक है, तो जब जब ऑक्सीजन जुड़ेगा, क्या ऑक्सीजन जुड़ेगा, ठीक है, ठीक है, तो जो ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना, तो ये लास्ट में ऑक्सीजन क्या बोलेंगे? ऑक्सी। क्या बोलेंगे? ऑक्सी। तो ये लास्ट में आएगा, तो इसके लिए हम ये नाम लिखते हैं, क्या लिखते हैं? एल्क एन वाइल एल्केनॉइल एल्केनॉइल ऑक्सी। और जब भी पीसीसी से एस्टर का कार्बन जुड़ेगा तो इसको बोलते हैं एल्क ऑक्सी कार्बोक्सिनाइल। ठीक है, ठीक है। अब जब तक मैं एग्जांपल लूंगा नहीं तब तक आपको समझ में आएगा नहीं, तो इसलिए सबसे पहले एग्जांपल ही ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये नोट कर लीजिए पहले इसको, उसके बाद इसको मिटा के एग्जांपल लेता हूँ, या मैं ऊपर में मिटा देता हूँ। एक मिनट रुक, ये मिटा दो, मिटा दीजिए। ध्यान देना, क्वेश्चन है अपने पास, क्या क्वेश्चन क्या है? HOOC बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड O बॉन्ड C11O बॉन्ड CH3। ठीक है, ठीक है, आइए बात करते हैं इस पे, बात करते हैं। क्या ये एक एस्टर है? एस्टर है। ठीक है, इसमें दो फंक्शनल ग्रुप है, ये एस्टर है, एक तो एस्टर है, ठीक है, और एक ये पहचाने इसको, कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रायोरिटी टेबल याद है, प्रायोरिटी टेबल में सबसे ऊपर कौन आता है? ये आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये क्या होगा? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, और ये किसी तरह काम करेगा? एज अ सब्स्टिट्यूएंट। क्या इसकी तरह काम करेगा? एज अ सब्स्टिट्यूएंट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है, पहला चीज़ तो हो गया। अब देखो सिलेक्शन करो, सिलेक्शन क्या होगा? इस टर्मिनल से इस टर्मिनल, है ना, पीएफजी है, पीएफजी को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए 1 2 3 4। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट नेमिंग करो। तो एस्टर है, एस्टर अभी नेमिंग कैसे करें? सिलेक्शन हो गया, अब क्या करेंगे? नेमिंग। नेमिंग में क्या करेंगे? सबसे पहले देखो, तो नेमिंग में सबसे पहले क्या लिखोगे बताओ? नेमिंग में सबसे पहले क्या लिखोगे? सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं, है ना। नेमिंग करते तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट ये तो पूरा सब्स्टिट्यूएंट है, ये क्या बन गया अपने पास? सब्स्टिट्यूएंट। तो कितने कार्बन है सब्स्टिट्यूएंट में? 2 सब्स्टिट्यूएंट में ये कितने कार्बन है? 2।
4 पोजीशन पर आ रहा है ना। नेमिंग में सबसे पहले लिखते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स। 2 डिग्री प्रीफिक्स में क्या लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट विथ पोजीशन इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। तो 4 पे है, तो 4 पे क्या नाम हो जाएगा, 2 कार्बन है तो इथाइल, है ना, सब्स्टिट्यूएंट का काम कर रहा है। तो देखो 1 मिनट रुक जाओ, इथ 2 कार्बन थे इथ, अब यहाँ पे पीसीसी है ना, और ये जो एस्टर है ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, पीसीसी हो और ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है तो क्या यूज करेंगे, अल्क एन। तो इथ, ठीक है, फिर एन, क्या एन, और फिर ऑयल, फिर ऑक्सी। कोई दिक्कत नहीं, ये पीसीसी था, ये पीसीसी हो गया, ठीक है। यहाँ से ये जुड़ा हुआ है, मतलब एस्टर का ऑक्सीजन वाला पार्ट जुड़ा है पीसीसी से, तो ये पीसीसी हो गया। पीसीसी से एस्टर का ऑक्सीजन वाला पार्ट जुड़ा हुआ है, तो जब पीसीसी से एस्टर का ऑक्सीजन वाला पार्ट जुड़ेगा, नाम क्या लिखेंगे, एल्क एन ऑयल ऑक्सी, ठीक है। तो कितने कार्बन थे, 2, तो 2 का मतलब इथ एन ऑयल ऑक्सी। बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं। अब मेन चेन में कितने कार्बन है, 4, तो 4 का मतलब क्या लिखेंगे, ब्यूट, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन पीसीसी में सिलेक्टेड है। तो याद करो सफिक्स टाइप 1 की टाइप 2, टाइप 1 और टाइप 1 में क्या यूज कर रहे थे, ओइक एसिड, तो प्लस में क्या आ जाएगा, ओइक एसिड, ठीक है। ये ई से खत्म, ये ओ से चालू, तो पहले ई का ड्रॉप कर देंगे, तो नाम क्या आ जाएगा, 4 इथ एन ऑयल ऑक्सी ब्यूट एन ओइक एसिड। कोई दिक्कत नहीं, तो ये इसका सही नाम हो जाएगा। बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। नोट करिए, एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे, ताकि आपको जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। कर लिया नोट, कर लिया, ठीक है। आइए बता दीजिए ये वाला, ठीक है। तो समझ में आया, पीसीसी से एस्टर का कार्बन, अगर एस्टर का ऑक्सीजन पीसीसी से डायरेक्ट जुड़ेगा तो क्या यूज करोगे, अल्क एन ऑयल ऑक्सी। कोई दिक्कत नहीं। अब ये दूसरा एग्जांपल, इस पे एग्जांपल देखो, इस पे क्वेश्चन कैसे आता है। तो इसके लिए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या अपने पास, ध्यान दो, क्वेश्चन अपने पास दिस डबल बॉन्ड CH2 और ये CH3, ठीक है। ये आ गया अपने पास। आइए सबसे पहले बात करते हैं, ध्यान दो। क्या एस्टर दिख रहा है आपको, बिल्कुल ये एस्टर है, और ये देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। पेरियोडिक टेबल में सबसे ऊपर कौन आता है, ये आता है। तो ये पीएच की तरह काम करेगा, एक इस तरह काम करेगा, सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा। अगर वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा तो 2 केस, एस्टर का कार्बन हो सकता है पीसीसी से डायरेक्ट इंक्लूड हो, या एस्टर का ऑक्सीजन इंक्लूडेड हो। पहले पीसीसी सिलेक्शन करो। तो देखो याद करो, एक चीज़ ये भी बताया था मैंने आपको, क्या कि फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग हो, ये पिछली क्लास में बता रखा हूँ, कार्बन कंटेनिंग हो और वह सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहा है, सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। अगर फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग हो और वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहा हो तो क्या इसका मतलब क्या हुआ, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग हो और वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहा हो तो उसका कार्बन पीसीसी में सेलेक्ट नहीं करते एक्सेप्ट कीटोन और एल्डिहाइड। बताया था कि नहीं बताया था, बिल्कुल। ये एस्टर है, एस्टर में कार्बन होता है। क्या ये एल्डिहाइड कीटोन है, नहीं। तो क्या इसके कार्बन को पीसीसी से सेलेक्ट करोगे, बिल्कुल नहीं। सिलेक्शन इस टर्मिनल से इस टर्मिनल होगा, नंबरिंग 1 2 3 4, सिलेक्शन इस टर्मिनल से इस टर्मिनल नहीं होगा। बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं। अब नेमिंग करना है, तो नेमिंग करते समय किस बात का ध्यान रखना है भाई, नेमिंग करना है अपने पास। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्योंकि इस बार क्या जुड़ा हुआ है, ये एस्टर का कार्बन डायरेक्ट जुड़ा है ना पीसीसी से, ठीक है। कितने पे है, 4 पे। तो सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं, सबसे पहले क्या लिखते हैं, नेमिंग में सबसे पहले लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट, कितने पे, 4 पे, है ना। अब इसका पीसीसी है,
और इसका कार्बन डायरेक्ट जुड़ा हुआ है तो क्या लिखेंगे अल्क। कितने कार्बन है इसमें, एक और दो कार्बन क्या लिखोगे इथ, है ना, एक और दो, तो अल्क क्या देगा इथ। फिर ऑक्सी, ठीक है, फिर कार्बोनाइल। कोई दिक्कत नहीं। तो 4 पे इथ ऑक्सी कार्बोनाइल, कोई दिक्कत नहीं। मेन चेन में कितने कार्बन है 4, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट सिंगल बॉन्ड है तो एन। कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन पीसीसी में सिलेक्टेड है तो ओइक, तो इसको गायब कर दो, सीधा ओइक एसिड। तो ये इसका नामकरण हो जाएगा। बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए इसको। तो ये तो समझ में आया कैसे क्या करना है, बिल्कुल ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर को हम ये समाप्त करते हैं। आज हमने सीखा नेमिंग ऑफ एस्टर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।